तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः अन्य दिनों की भांति आम्र पल्लवों के साए में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग ने देखा कि शकुंतला अपने पुत्र के साथ जब राज दरबार में आई तो राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन आकाशवाणी के आदेशानुसार उन्होंने अपनी पत्नी को और पुत्र भरत को स्वीकार किया और राजमहल में रखा। फिर जैसे राजकाज चलता रहा। कालांतर में जब दुष्यंत की मृत्यु हो गई तो भरत को चक्रवर्ती सम्राट बनाया गया। बहुत से लोग सोचते हैं इस संबंध में कि इसी भरत के नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं कि ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ये भरत दूसरे हैं, वो भरत दूसरे हैं। इस संबंध में स्पष्ट जान लीजिए। तो ये भरत वैसे बहुत बहादुर थे, शेरों के साथ लड़ते थे और इनकी बहादुरी का कुछ कहना नहीं था। तो दुष्यंत के बाद ये चक्रवर्ती सम्राट बने और कहा जाता है कि भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों में उन्होंने 133 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 133 अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा कैसा हो सकता है, अब आप अनुमान कर लीजिए। और उन्होंने कुल 27,000 वर्षों तक अपना शासन किया। उसके बाद उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। अपने जीवन में उन्होंने ब्राह्मण द्रोही राजाओं का वध किया और बहुत अच्छे ढंग से राज्य का संचालन किया। जीवन के अंत में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि संसार में सब कुछ मिथ्या है। धरती लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक जितने भी सुख हैं सब व्यर्थ हैं, सब निरर्थक हैं, सब भगवान की माया है। उन्हें एहसास हुआ और जीवन में हर मनुष्य को एहसास होना चाहिए, तभी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये संसार को उन्होंने मिथ्या समझा और शास्त्रों में कहा जाता है, आदि शंकराचार्य ने भी लिखा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म बनापरः। तो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। उनके कहने का कुछ अपना मतलब है, कुछ अर्थ है। हम जिस संसार को देख रहे हैं, अगर वो मिथ्या रहता तो कैसे दिखाई देता? दिखाई दे रहा है। तो मतलब इतना ही है कि हम जिस संसार को देखते हैं वह परिवर्तनशील है, सतत परिवर्तन हो रहा है। तो जो उस परिवर्तन को कौन देख रहा है? जो अपरिवर्तित है, जो अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील सत्ता का अंश हमारे अंदर है, इसलिए हम उस परिवर्तन को देख रहे हैं। हम कहते हैं ना कि हम बच्चे थे और आज युवा हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे। इस परिवर्तन को कौन देख रहा है? जो अपरिवर्तन सत्ता हमारे अंतःकरण में विराजमान है, वह इसको देख रहा है। तो चूंकि हर चीज़ परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इसको मिथ्या कहा गया, और कोई बात नहीं है। और ब्रह्म सत्य है, तो ब्रह्म ने ही इस जगत की उत्पत्ति की है, तो जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? लेकिन गुरुओं का कथन, महापुरुषों का कथन बड़ी गूढ़ होती है, उन लोगों की बातें, इसलिए सीधे सीधे नहीं समझ में आती है। शास्त्रों की बातें बड़ी गूढ़ होती है। हम लौकिक शब्दों के आधार पर अगर चाहें कि शास्त्रों का अर्थ समझ जाए तो ये संभव नहीं है। इसके लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। गुरु ही इस बात को स्पष्ट करते हैं कि किस शब्द का किस स्थान पर क्या मतलब होता है। तो मिथ्या कहने का यही मतलब होता है। तो जीवन में एक समय आना चाहिए जब इस पर चिंतन मनन हो और ललक हो हमारे अंदर कि हम ईश्वर की प्राप्ति करें, संसार की बातों को छोड़ करके हम आगे की बात सोचें। हम ऐसा कुछ करें कि जीवन मृत्यु का जो समुद्र है उसको लांघ जाए, जीवन मृत्यु के पार हो जाए और परम धाम की प्राप्ति हो। यह मनुष्य का लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार वे संसार के प्रति उदासीन हो गए। उन्हें 3 पत्नियां थीं, 3 पत्नियों से उन्हें पुत्र भी था, लेकिन उनकी पत्नियों ने
अपने पुत्रों को अयोग्य समझ करके उनकी हत्या कर दी। अब इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें एक दत्तक पुत्र गोद लेना पड़ा। उनका नाम था भरद्वाज। और यही भरद्वाज उनके दत्तक पुत्र थे। इनके बारे में आगे चर्चा है कि इसी भरद्वाज के वंश में महाराज रंतिदेव हुए थे। इसी रंतिदेव के बारे में मनोभाव व्यक्त किया जाता है। उन्हीं का मनोभाव है कि बड़े प्रसिद्ध श्लोक है, हम लोग बोलते हैं पूजा पाठ के अवसर पर कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी रंतिदेव का ये मनोभाव है, उन्होंने व्यक्त किया था। जब उन्होंने देखा कि दुनिया में बहुत दुखी लोग हैं, बहुत पीड़ित हैं, तो उनके मन में ऐसा भाव आया कि हे भगवान, मैं सभी के हृदय में बस जाऊं और उनका दुख अपने ऊपर ले लूं। ऐसे इस उच्च कोटि के थे हमारे रंतिदेव जी। इनकी चर्चा फिर हम आगे करेंगे और आप लोगों से अन्य दिनों की भांति निवेदन भी करेंगे कि आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगता है तो आप इसको दूसरे तक पहुंचाइए और ख़ास करके नई पीढ़ी को सुनाइए। हमारी नई पीढ़ी इन बातों को नहीं जानते हैं कि हमारी संस्कृति का मूल आधार क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है। इन बातों को समझाइए, कथाओं के माध्यम से समझाइए, तब इसका लाभ मिलेगा और युग परिवर्तन होगा। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।